ये अब तक की हेडलाइंस पर। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की अमवात का वाकया। इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। 7 मुलाजमा जिम्मेदार करार। डायरेक्टर KTH डायरेक्टर ताहिर नदीम, फैसिलिटी मैनेजर ताहिर शहजाद, मैनेजर सप्लाई अली वकास, बायोमेडिकल इंजीनियर बिलाल बाबक और ऑक्सीजन प्लांट के 2 मुलाजमीन मुअत्तल। वज़ीर सेहत KPK तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल और रिपोर्ट आम करने का वादा पूरा कर दिया। इस वाक़े से तमाम अस्पतालों को सबक सीखना चाहिए। वज़ीर आला महमूद खान ने अस्पतालों में सहूलियात से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 22 मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 3795 नए केसेस सामने आए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के डॉक्टर वारिस कोरोना के 22 इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से जान बहक डॉक्टर्स की तादाद 40 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावज़। सबसे ज्यादा कराची में 21.31% मुस्बत केसेस सामने आए। एबटाबाद मुस्बत केसेस के लिहाज से दूसरे नंबर पर। नैब के जरिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है। एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले कि नारोवाल सिटी मंसूबे में कोई माली बेजाब्तगी नहीं हुई। अफसरान ने बताया उन्हें नैब सेल में ले जाकर कहा गया या तो 90 दिन जेल काटो या फिर गवाह बनो। नैब की दहशतगर्दी की वजह से हर अफसर ने फैसला करना छोड़ दिया। स्पोर्ट सिटी मंसूबे से मुल्क में खेलों को फरोग देना चाहा जो हमारा जुर्म बन गया। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। हमजा शहबाज को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। सियासी इज्तिमात की दुनिया में कहीं भी इजाजत नहीं। किसी भी गैर कानूनी इक़दामात की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुलबादी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। बोले कि अपोजिशन को लोगों की जिंदगियों से खेलना नहीं चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से मुलाकात। कहते हैं कि PDM का एजेंडा तरक्की के सफर में रखना डालना है। अवाम तरक्की चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। बदकिस्मती से अपोजिशन का टोला मुल्की मफादात को फरामोश कर चुका है। जिंदा दिलाने लाहौर को करप्ट टोला गुमराह नहीं कर सकता। लाहौर की शहरियों के मसाइल हल करने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाएंगे। लाहौर जलसे के इंतजामात और आइंदा के लाहे अमल पर गौर के लिए PDM पंजाब का सरबराही इजलास आज होगा। लाहौर जलसे के इंतजामात को खत्मी शक्ल दी जाएगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और दीगर सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। नून लीगी रहनुमाओं पर कॉर्नर मीटिंग करने का इल्जाम आयद किया गया। 2014 में इमरान खान ने जगह जगह जलसे किए। हम भी उनके खिलाफ हर थाने में दरख्वास्त देंगे। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क दिए, स्टील मिल्स तो बंद है, ये मुलाजमीन कहाँ काम कर रहे थे। दुनिया भर में सनत बंद और डाउन साइजिंग हो रही है। कराची के लेबर कोर्ट में बरतरफियों की इजाजत के लिए CEO स्टील मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए, स्टील मिल मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। देखना होगा कि क्या एक दम इतने बड़े पैमाने पर बरतरफियां की जा सकती हैं या नहीं। कोरोना सूरत हाल में क्या मुलाजमीन बरतरफ किए जा सकते हैं। एक माह कबल लापता होने वाला मूसा कॉलोनी कराची का रिहायशी बच्चा वकास अपने घर लौट आया। बच्चे ने अदालत में बयान दिया, मुझे सबक याद नहीं था, उस्ताद के मारने के खौफ से मदरसे से भाग गया। अदालत ने रिमार्क दिए, वालिदैन को अपने बच्चों पर नजर रखने के साथ साथ स्कूल या मदारिस के मामलात बच्चों से शेयर करने चाहिए। टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पर जहनी दबाव न डालें।
पंजाब में शाहराहों पर धुंध के डेरे हद निगाह 100 से 200 मीटर रह गई। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 परवाजें मनसूख, 9 ताखीर का शिकार। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद के पहाड़ों में बर्फबारी का इम्कान। PDMA ने सयाहों को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो मुझे याद है जब अफ़गानिस्तान में जहाद हो रही थी तो तब पहली दफ़ा ड्रग्स का सुना कि पाकिस्तान में ड्रग्स आनी शुरू हुई हैं और यहाँ से आगे जाती थी, तो तब किसी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, इसलिए कि लोग समझते थे कि ड्रग्स चलें ठीक है, हमारा मुल्क तो नहीं नुकसान हो रहा, बाहर जाके बिकती होंगी, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं थी। लेकिन एक अल्लाह का कानून है, जब भी आप उस चीज़ की अपने माशरे में इजाज़त देते हैं जिसको अल्लाह ने मना किया हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपके माशरे में नुकसान ना पहुँचाए। जितनी भी अल्लाह ने कुरान में चीज़ें कही हुई हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए, अल्लाह को तो हम किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। तो जब हम उसके अहकामात पे अमल करते हैं तो अपना फ़ायदा करवाते हैं। तो ये मैंने अपने खुद देखा कि जो लोग, और मैं 80s की बात कर रहा हूँ, तो जिन्होंने ड्रग से पैसा भी बनाया, माशरा उनको कोई बुरा नहीं समझता था। मैंने कई दफ़ा फंक्शंस अटेंड की जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो उधर कई लोग बात करते थे कि ये इसने, सबको पता होता था कि एक आदमी ने ड्रग्स के ज़रिए बहुत पैसा बनाया, लेकिन क्योंकि पैसा बनाया था उसको एक्सेप्टेबल था वो माशरे के अंदर। ये हमारा सबसे बड़ा अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी माशरे की बदकिस्मती सबसे बड़ी क्या हुई कि हमने उन लोगों को अपने माशरे में एक्सेप्टेबल बना लिया, उनको हमने माशरे में इज़्ज़त भी दी जो कि नाजायज़ तरीके से पैसा बनाते थे, करप्शन से पैसा बनाते थे, ड्रग से पैसा बनाते थे, तो उसका फिर नुकसान होना था माशरे पे। और आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने सोचा कि ये तो सिर्फ ड्रग्स बाहर जा रही हैं, चलें जी पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। वो पैसा गलत तरफ इस्तेमाल होता था, रिश्वतें देने में, लोगों को ख़रीदने पे इस्तेमाल होता था, करप्शन बढ़ाता था वो पैसा, गलत किस्म की पॉलिटिशियंस की कैंपेन को बैक करता था। वो करप्शन के पैसे से, ड्रग्स के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीते थे और फिर वो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते थे। तो आज हमारा ये सूरत हाल है कि अभी आज़म स्वाति ने जो आपको बताया कि तकरीबन 70 लाख लोग पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। 70 लाख लोग, न्यूजीलैंड की आबादी से आधी है 70 लाख से, सिंगापुर 70 लाख से कम है, यानी वो मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है जितने हमारे इस वक्त ड्रग एडिक्ट्स हो गए। और ये क्योंकि ये इनकी लोगों को ज़्यादा पता नहीं, ये समझ जाएं कि जो एक घर के अंदर एक ड्रग एडिक्ट आ जाता है तो वो सारे घर को तबाह कर देता है। कई दफ़ा आप सुनते हैं, बल्कि मैं भी पढ़ रहा था कि एक आदमी ने अपनी बीवी और बच्चों को नहर के अंदर फेंक दिया। तो आदमी सोचे कि क्यों फेंका होगा उसने, तो किसी ने कहा जी वो बेरोज़गार था। लेकिन बेरोज़गार था, अगर उनको फेंकना तो खुद भी फेंक देता अपने आप को। बाद में पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट था। तो ड्रग एडिक्ट्स जो तबाही मचाते हैं, अगर बाप ड्रग एडिक्ट है तो अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी बीवी की तबाह कर देता है। अगर एक बेटा ड्रग एडिक्ट हो जाता है घर के अंदर, वो अपनी सारी फैमिली तबाह कर देता है, माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर देता है। और ये क्योंकि साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं चलता, लोग इसकी ज़्यादा बात नहीं करते और माशरे को इसकी अहमियत का नहीं पता कि ये किस तरह की ये कैंसर फैलती जा रही है माशरे में। और अब जो सबसे खौफनाक चीज़ है अब
یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. پہلے تو یونیورسٹیز میں سنتے تھے ڈرگز کا، اب اسکولوں کے اندر. میں نے جب آئی جی اسلام آباد سے میں نے کرائم کی فگر لی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکولوں کے اندر آئس پھیل گئی ہے، یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے. اب یہ سمجھ جائیں کہ اگر ایک اسکول کے بچہ شروع ہو جائے ڈرگز کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے صحیح طرح، کیونکہ ڈرگ سب سے پہلے متاثر کرتی ہے آپ کا ڈسپلن، اور پھر جو پڑھنے کے لیے ڈسپلن ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور پھر وہ کیریکٹر بدل دیتی ہے انسان کا. جو سٹرگل ہوتی ہے زندگی کی وہ سٹرگل ہی نہیں کر سکتا. اور جو بھی ایک نوجوان جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے ہوگا، بڑا کام کرے گا، نوکری کرے گا، وہ سب کچھ اس کی متاثر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو صحت کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور پھر جو جتنی چھوٹی عمر میں ڈرگز کا استعمال شروع کرو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ ڈرگز کو چھوڑنا. اور اس لیے یہ جو سائلنٹ کلر ہے، یہ جو اب ہمارے اسکولوں کے اندر بھی چلا گیا اور یونیورسٹیز میں بھی چلا گیا، اس لیے میں آج خاص طور پہ یہاں آیا ہوں کہ اس کے لیے صرف ANF نہیں اس کا مقابلہ کرے گی، پورے معاشرے کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ساری سوسائٹی مل کے کرائم کو فائٹ کرتی ہے. کبھی بھی صرف پولیس سے کرائم فائٹ نہیں ہوتی، یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکیلی صرف کرائم فائٹ نہیں کرتی. ایک معاشرہ کرائم سے لڑتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں پھیلتی ہے تو جب تک کہ معاشرہ وہ کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتا وہ کرپشن نہیں رک سکتی. صرف نیب سے کرپشن نہیں رک سکتی یا ایک انصاف کے نظام سے. معاشرہ ایک جو معاشرے کے اندر جو بدی پھیل رہی ہوتی ہے، جو کرپشن پھیل رہی ہوتی ہے، جو ڈرگز پھیل رہی ہوتی ہے، وہ معاشرہ مل کے اس کو فائٹ کرتا ہے. سنگاپور کے اندر لی کوان یو، جو ان کے بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے سنگاپور کے، جنہوں نے سنگاپور کو ٹرانسفارم کیا، اور ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا سنگاپور بدلتا ہوا. تو اس نے سب سے پہلے، وہاں بھی کرپشن تھی، اس نے سب سے پہلے کرپشن کو اٹیک کیا. لیکن اس نے کرپشن کو ایسے اٹیک کیا کہ جب 15 سال کے بعد اس کی پریمیئرشپ کے بعد ایک اس کا وزیر پکڑا گیا کرپشن میں، اور وہ اس کا بڑا قریب تھا، جیسے وہ پکڑا گیا اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی، کیونکہ اس نے سمجھا کہ اب معاشرے میں میری جگہ نہیں رہی، اب میں اس معاشرے میں نہیں رہ سکتا. تو یہ جب ایک معاشرہ جب کسی چیز کو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بھی میں مثال دیتا ہوں. ایک برنی میڈوکس تھا، ملٹی بلینر تھا امریکہ کے اندر، سارے اس کو سٹارز اس کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے تھے. تو وہ جب اس کی کرپشن اینڈ میں پکڑی گئی اور وہ بینکرپٹ ہوا تو اس کے 2 بیٹے نے، ایک بیٹے نے خودکشی کی، دوسرے بیٹا سٹریس کے اندر بیماریوں میں آ کے مر گیا، بیوی نے اس کو طلاق دے دی. یعنی وہ کیوں اس لیے کیا کہ ان کی فیملی نے سمجھا کہ ہماری زندگی اب ختم ہو گئی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ ڈرگ سے اور یہ جو کرپشن کی کینسر ہے اس سے پورا معاشرہ لڑے. تو یہ جو آپ نے آج اعظم سواتی جو بات کی، میں اپنی یہ جو کاؤنسل بناؤں گا، ساری منسٹریز کو بلواؤں گا، اس کے نیچے سارے منسٹریز کو سب منسٹریز کو ہم تیار کریں گے کہ وہ سب ایجوکیشن کی منسٹری اپنا پارٹ پلے کرے، اپنی جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے وہ اس کی اویئرنیس ریز کرے، اور پورا